नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहाँ जाने से सरकार ने मना कर रखा हो, या एक ऐसी जगह जहाँ सूरज डूबने के बाद अगर कोई रुक जाए तो वह कभी लौटकर नहीं आता। एक किला जो देखने में तो एक शानदार ऐतिहासिक धरोहर लगता है, लेकिन उसके हर पत्थर के पीछे छिपा है एक खौफनाक राज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भानगढ़ किले की। एक ऐसी जगह जो दिखती है तो बिल्कुल शांत और सुंदर, लेकिन इसके अंदर जो कहानियाँ दबी हुई हैं वो आपको अंदर तक हिला देंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक करके उन सारे रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो आज तक लोगों को डरा रहे हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जो शायद ही किसी को पता है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। यह किला 1573 में राजा भगवंत दास ने बनवाया था अपने बेटे माधो सिंह के लिए, जो अकबर के नवरत्नों में से एक मानसिंह के छोटे भाई थे। भानगढ़ एक समय में बहुत समृद्ध शहर हुआ करता था। यहाँ बाजार, हवेलियाँ, मंदिर और एक विशाल किला था। हर तरफ रौनक थी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। आज वहाँ सिर्फ खंडर बचे हैं। सवाल यह है, क्यों? क्या युद्ध हुआ, क्या अकाल पड़ा, या कोई श्राप था? और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने इस जगह को भारत की सबसे डरावनी जगह बना दिया। कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती असाधारण रूप से सुंदर थी। उनके रूप की चर्चा दूर दूर तक थी। कई राजकुमार उनके लिए प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन रत्नावती बहुत ही बुद्धिमान थी और बेवजह किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी। अब कहानी में आता है तांत्रिक सिंधिया, एक साधु, एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था। वो रत्नावती के रूप पर मोहित हो गया, लेकिन उसे पता था कि वो एक आम इंसान नहीं है जो रत्नावती का दिल जीत सके। इसलिए उसने चुना काला जादू। उसने एक तेल की शीशे में मंत्र पढ़कर ऐसा जादू डाला कि रत्नावती जैसे ही उसे लगाएगी वो सिंधिया की ओर आकर्षित हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रत्नावती ने तांत्रिक की चाल पकड़ ली और उस तेल की शीशी को जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह शीशी एक पत्थर पर गिरी और वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे तांत्रिक पर गिरा और उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यह शहर जल्दी खत्म हो जाएगा और कोई भी यहाँ कभी भी शांति से रह नहीं पाएगा। और कुछ समय बाद ही भानगढ़ पर हमला हुआ। राजकुमारी की मृत्यु हो गई, शहर उजड़ गया और किले में बची सिर्फ उसकी कहानियाँ। अब आप कह सकते हैं यह तो बस एक कहानी है, लेकिन सवाल यह है, फिर सरकार ने क्यों किले के बाहर बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद इस परिसर में रुकना मना है? क्या आपने कभी किसी दूसरी ऐतिहासिक जगह के बारे में ऐसा नोटिस देखा है? लोगों को कहना यह भी है कि उन्होंने रात में वहाँ अजीब आवाज़ें सुनी हैं, जैसे किसी औरत की चीख, जोर की हंसी, संगीत की ध्वनि और कदमों की आहट। कई पर्यटकों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं था। कुछ स्थानीय लोगों का दावा यह भी है कि किले के पास अगर आप रात को रुक जाएं तो सपनों में अजीब आकृतियां दिखाई देती है और नींद से डर के मारे उठना पड़ता है। कई यूट्यूबर्स और घोस्ट हंटर्स ने भी वहां अजीब अनुभव किए हैं। कुछ का कैमरा अचानक बंद हो गया तो कुछ की आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। एक रिपोर्टर के अनुसार कुछ लोग जो रात में वहां रुके वो सुबह वापस ही नहीं लौटे। किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ गए। अब बात करते हैं साइंस की। वैज्ञानिकों का मानना है कि डर एक मानसिक स्थिति होती है। पुरानी इमारतें, अंधेरा, खामोशी, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो इंसान को डरा देता है। कई बार मन का भ्रम भी होता है, जैसे किसी परछाई, हवा से हिलते पेड़ या फिर जानवरों की आवाज़। लेकिन सवाल यह भी है, फिर भी वहाँ क्यों अजीब घटनाएं बार बार रिपोर्ट होती है? क्यों लोग वहाँ जाने से डरते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर वहाँ कुछ नहीं है तो सरकार ने वहाँ रात को जाने पर रोक क्यों लगाई है? क्या वो सिर्फ सुरक्षा के लिए है या वो भी कुछ छुपा रहे हैं? दोस्तों,
भानगढ़ किले के आसपास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रत्नावती की आत्मा। स्थानीय लोगों का मानना है कि रत्नावती की आत्मा आज भी किले में भटकती है, अपने अधूरे जीवन और प्रेम के कारण। कुछ पुरातत्वविदों का तो यह भी मानना है कि किले के नीचे गुप्त सुरंगें थी जो अब बंद कर दी गई है, लेकिन उनके भीतर क्या है किसी को भी नहीं पता। किले के चारों ओर कई मंदिर हैं जिनमें से कुछ अधूरे रह गए। कहते हैं तांत्रिक के श्राप के कारण कोई निर्माण कार्य यहाँ पूरा ही नहीं हो पाता। यह भी कहा जाता है कि किले के ऊपर कोई परिंदा तक नहीं उड़ता। हालांकि यह पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन डर का असर तो देखिए। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि किले के समय का एहसास ही बदल जाता है, जैसे 1 घंटा बिताया लेकिन बाहर आने पर 3 घंटे बीत चुके होते हैं। तो दोस्तों, यह थी भानगढ़ की रहस्यमयी यात्रा। कभी एक जीवन शहर था, आज सिर्फ खंडर है। कभी लोग हंसते गाते रहते थे, आज चुप्पी है, सन्नाटा है और डर है। कहानी में कितना सच है कितना झूठ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब आप बताइए, क्या आप भानगढ़ जाना चाहोगे या पहले भी गए हैं? अगर आप गए हैं तो अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।